देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून बन चुका है। यह ऐतिहासिक घटना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने के मामले में सुनवाई हो रही थी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति SB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इन विधेयकों को उस तारीख से मंजूरी दी गई जिस दिन से वो पेश किए गए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में राष्ट्रपति को भी 3 महीने में विधेयक पर फैसला लेने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 3 महीने में समय सीमा में राष्ट्रपति फैसला नहीं लेते हैं तो उनको वाजिब वजह बतानी होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते भी राज्यपाल भी अनिश्चित समय तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की केरल के राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर संसद और विधानसभाएं किस लिए हैं। केरल राज्यपाल के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस केरल की सत्ताधारी पार्टी CPIM में राज्यपाल की आलोचना की है। CPIM के महासचिव MV बेबी ने राज्यपाल के बयान को अवांछित बताया और कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने आलर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोझिकोड में एक कार्यक्रम के दौरान KC वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा का एजेंडा खुलकर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि CPIM नेता MA बेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी पर लागू होगा जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। जब राष्ट्रपति संसद के विधेयक में देरी नहीं कर सकते तो राज्यपाल के पास वो अधिकार कैसे हो सकता है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। बेबी ने कहा कि सभी राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन केरल के राज्यपाल के बयान से साफ है उन्हें यह फैसला स्वीकार नहीं है। उनका सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना गलत है। आपको बता दें केरल के राज्यपाल ने कहा कि अगर संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है तो फिर विधायिका और संसद की क्या जरूरत है। अगर सब कुछ माननीय अदालतों द्वारा तय किया जाता है तो संसद की जरूरत खत्म हो जाती है। यह न्यायपालिका का अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बड़ी बेंच को सौंपना चाहिए था, न कि खंडपीठ इस पर कोई फैसला लेती। तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। विधेयकों को लटकाने के बाद इसे दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया, फिर भी यह बिल मंजूरी के बिना लटके हुए थे। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। राज्यपाल विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे थे। कुछ बिल तो 2020 से ही लंबित थे। ज्यादातर बिलों में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर के तौर पर मिलने वाले अधिकारों को कम करने की बात थी, जिससे राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल गवर्नर के फैसलों को अवैध घोषित किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो 10 बिल गवर्नर ने रिजर्व किए थे राष्ट्रपति के विचारार्थ, वो सभी बिल्स को अब गवर्नर की सैंक्शन, गवर्नर की मंजूरी प्राप्त मानी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर जो है वो एक मार्गदर्शक, दो मित्र की तरह है जो सुझाव दे सकता है, सहायक बन सकता है, मगर वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है किसी विधायिका के, राज्य की विधायिका की जो उसकी कार्रवाई है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की, उसमें अवरोध नहीं पैदा कर सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।